चाहे जो भी मौसम हो, मजबूत हड्डियां और शरीर में एनर्जी के लिए हमारे घर में गुणों से भरपूर ये लड्डू पूरे साल बनते हैं। सामग्री इसकी बेसिक है, पर शरीर को फायदे इतने सारे कि आपको भी देखते ही बनाने का मन करेगा। और स्वाद में तो इतने अच्छे कि बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को बहुत पसंद आते हैं। और मैं आपको इतने आसान और परफेक्ट नाप के साथ बनाना बताऊंगी कि पहली बार में भी आपके घर में परफेक्ट ही बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में लगभग 1 कप जितनी मूंगफली डाल देते हैं। ये मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से लिया है। आपके घर में कोई भी कप हो उसका आप नाप सेट कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको सभी चीज़ें लेनी है। तो 1 कप ये कच्ची मूंगफली है। तो इस मूंगफली को एक बार सेक लेते हैं। सेकते समय आँच हमारे को मध्यम ही रखना है। वैसे आप सभी जानते ही है, मूंगफली के अंदर प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। इसी के साथ इसमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं, जिस कारण से हमारा पेट भी भरा हुआ रहता है और हार्ट की हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं। और मूंगफली को कभी भी आप सेकें हैं तो लगातार चलाते हुए सेकें और आँच को मध्यम रखें। तेज आँच में सेकेंगे तो जल्दी तो सीख जाएगी, पर बाहर इसके काले दाग आ जाएंगे जो खाने में भी अच्छा नहीं लगेंगे और दिखने में भी अच्छा नहीं लगेंगे। इसलिए मध्यम आँच में सेकें और लगातार चलाते हुए सेकें। अब इस मूंगफली को सेकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं और आप देख पा रहे हैं मूंगफली के मुंह भी खुलने लग गए हैं और मूंगफली चटकने लग गई है। और इसी के साथ मूंगफली में से अच्छी खुशबू आने लग जाती है। ये 3 निशानियाँ होती है जिसे मालूम पड़ जाता है कि मूंगफली हमारी बहुत अच्छे से सीख गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। इसी में रखेंगे तो पैन हमारा गर्म है तो मूंगफली जल जाएगी। अब इसको इस तरह से फैला करके ठंडा करने के लिए रख देंगे। अभी मैंने उसी पैन को अच्छे से पोंछ करके वापस ले लिया है और यहाँ पर मैंने 1 कप जितना तिल लिया है। तिल आप सभी जानते हैं कि तिल के अंदर कैल्शियम और मैंगनीज भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए और मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ तिल में भी हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही तिल में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि तिल है वो न्यूट्रिएंट का खजाना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में खास तौर से तिल के लड्डू जरूर बनाए जाते हैं। अभी इसे हम पैन में डाल देते हैं और इसे भी हमें स्लो और मध्यम आंच में सेकना है, ज़्यादा तेज आंच में नहीं सेकना है और लगातार चलाते हुए सेकना है। यहाँ पर मैंने पॉलिश वाले तिल का इस्तेमाल किया है। आपके पास बिना पॉलिश वाले तिल हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलिश वाले तिल होते हैं वो वाइट होते हैं और बिना पॉलिश वाले तिल होते हैं हल्के से ब्राउन होते हैं। फ़ायदे उन दोनों के बहुत ही अच्छे हैं। ब्लैक तिल का इस्तेमाल नहीं करें। ब्लैक तिल का इस्तेमाल करेंगे तो लड्डू आपके काले बन जाएंगे। स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा, पर दिखने में अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे तो बच्चे नहीं खाएंगे। कोई भी चीज़ दिखने में सुंदर होती है तो सभी को खाना अच्छा लगता है। अब इस तिल को मैंने लगभग 1 मिनट तक सेक लिया है। 1 मिनट तक सेकने के बाद में यहाँ पर मैंने आधा कप जितना दालिया लिया है। दालिया में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ ये शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो आधा कप जितना दालिया इसमें ज़रूर डालें, जिससे इसका स्वाद भी अच्छा आएगा और फ़ायदे भी इसके पूरे मिल जाएंगे। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारी चीज़ मैं बनाती हूँ तो उसमें बेसन ज़रूर डालती हूँ। बेसन से हर चीज़ का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। दालिया भी आपको बेसन का ही स्वाद देगा, जिस कारण से ये लड्डू खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसे भी हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, 2 से 3 मिनट तक सेकना है। 2 से 3 मिनट में तिल है वो अच्छे फूलने लग जाते हैं। फूल करके थोड़े बड़े बड़े दिखने लग जाते हैं तिल और चटकने भी लग जाते हैं। इस तरह से सेक करके आप तिल डालेंगे तो लड्डू में इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद में इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हमें कढ़ाई में नहीं छोड़ना है। वैसे आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके अपनी राय भी बताया करें। देखिए तिल हमारे बहुत ही अच्छे सिके हैं। अभी इसको इस तरह से फैला करके ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तब तक साइड में जो हमने मूंगफली सेक के रखी थी वो पूरी तरह से ठंडी हो गई है। पूरी तरह ठंडी हो जाती है तो उसके बाद में इसके छिलके देखिए आराम से निकल जाते हैं। इस तरह से करेंगे छिलके इजीली निकल जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, मूंगफली सही समय तक सेकते हैं तो छिलके इसके इजीली निकल जाते हैं। थोड़ा सा ऐसे करेंगे छिलके निकल जाएंगे। वैसे आप चाहे तो छिलकों के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि छिलकों में भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। इसीलिए मैं मेरे घर में कभी कभी छिलकों के साथ बना देती हूँ और कभी कभी छिलके निकाल के भी बनाती हूँ। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं। इस तरह से मैंने पूरी मूंगफली को छील लिया है और आप देख पा रहे हैं पूरे छिलके इसके अलग हो गए। अब इन छिलकों को अलग करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका दिखाती हूँ। तो इस तरह का जरा तो सभी के घर में मिल जाता है। इस जरे को ले लें और इसमें मूंगफली डालें
ऐसे करेंगे तो छिलके इसके नीचे आ जाएंगे। देखिए ये इजीली नीचे आ गए। झाड़ के निकालते हैं तो सब छिलके बिखरने लग जाते हैं, इससे छिलके बिखरते नहीं। और कोई कोई छिलके रह भी जाए तो कोई बात नहीं। इस तरह से इस मूंगफली को हम दूसरी प्लेट में ले लेते हैं और सभी छिलकों को अलग कर लेते हैं। बाजार में इस तरह से छिली हुई मूंगफली भी मिलती है, आप चाहे तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके घर में छिली हुई पड़ी हो तो उसको भी ले सकते हैं, पर वो नमकीन नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। इस तरह सभी मूंगफली के छिलके मैंने अलग कर लिए हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने सही समय तक सेकी है, इसलिए दिखने में कितनी सुंदर लग रही थी। एक भी मूंगफली के ऊपर दाग नहीं आया है। अब इस मूंगफली को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 5-6 इलायची के दाने लिए हैं, ये दाने भी इसमें डाल देते हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। पर ये डालना ऑप्शनल है, यदि आपके पास इलायची है तो आप डाल दें, इलायची का पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। अभी ढक कर के इसे हम दरदरा पीस लेते हैं, एकदम महीन पाउडर नहीं बनाना है। तो आप देख पा रहे हैं इसको मैंने इस तरह से दरदरा पीस के तैयार किया है। इसके दाने महीन महीन हो गए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी आप इसे पल्स मोड पे पीसें। लगातार मिक्सी को चलाते हुए पीसेंगे तो इसका तेल निकल जाएगा और इसमें लम्स पड़ जाएंगे, वैसा हमें नहीं करना है। इस समय आप देख पा रहे हैं खिला खिला लग रहा है, इसी तरह से होना चाहिए। अभी इसे एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आपने तिल के लड्डू और तिल की गजक तो बहुत बार बना के खाई होगी, एक बार ये बना करके देखें, इसका स्वाद आपको बहुत ही पसंद आएगा। साथ ही इसमें गुण भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो सर्दियों के मौसम में तो आपको बहुत फ़ायदा देते हैं। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। अभी यहाँ जो हमने तिल और दालिया को सेक के रखा है वो भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो इसमें से हम थोड़े से तिल निकाल लेते हैं। दालिया को नहीं निकालेंगे, दालिया को बाहर ले लेंगे और थोड़ा तिल निकाल लेते हैं। इस तरह से मैंने 2 टेबल स्पून जितना तिल को निकाल लिया है। इसको हम साइड में रख देते हैं, इसका हमें इसी रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करना है। अभी जो तिल और दालिया है उसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, तिल को आप ठंडा होने के बाद ही मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करें, गरम गरम को नहीं पीसें। और इसे भी हम दरदरा पीस के ही तैयार करेंगे। देखिए इसे भी मैंने पल्स मोड पे ही पीसा है और इसमें से कुछ भी तेल नहीं निकला है। यदि आप लगातार चलाते हुए इसे पीसेंगे तो तिल में से तेल निकल जाएगा। इसी तरह से पीस करके तैयार करना। देखिए बहुत ही अच्छा पिसा है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, आज की रेसिपी को सिंपल रखने के लिए मैंने सिर्फ तिल, मूंगफली और दालिया का इस्तेमाल किया है। आपके पास यदि बादाम हो, अखरोट हो या पिस्ता हो, कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो, उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बार अलग अलग वेरिएशन से बनाएंगे तो उसका स्वाद भी अच्छा आएगा और बच्चों को पसंद भी आएगा। अभी इसे भी हम इसी बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए ये भी बहुत ही अच्छे से पिस गया। अभी इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितना सौंठ का पाउडर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। सौंठ भी हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ख़ास तौर से यदि आप सर्दियों के मौसम में बना रहे हैं तो सौंठ इसमें आप ज़रूर डालें। बहुत बार ऐसा होता है कि सर्दियों के मौसम में हमारे हाथ पाँव में सूनापन आने लग जाता है, तो उसमें सौंठ हमारी हेल्प करेगी। इसमें सौंठ का फ्लेवर नहीं आएगा पर इसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। इस सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं इसका पाउडर एक जैसा बन के तैयार हुआ है, इसमें कोई तरह का तेल नहीं निकला है। इसी तरह से बनना चाहिए। अभी इसे भी हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं। आज हम मिठाई बना रहे हैं तो घी डाल के बनाएंगे, आप चाहो तो इसकी जगह पर तेल भी डाल सकते हैं। और गैस को चालू कर देते हैं। ध्यान रखें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करें और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले तेल का इस्तेमाल नहीं करें। अभी यहाँ पर मैंने 1.5 कप जितना गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने से क्या होता है, गुड़ अच्छे से पिघल जाता है। आप चाहे तो गुड़ को कूट के भी ले सकते हैं, पर जहाँ तक हो सके आप महीन महीन कूट के लें, इससे गुड़ जल्दी गल जाएगा। वजन में देखें तो लगभग ये 400 ग्राम जितना गुड़ है। मैं यहाँ पर गुड़ से बना रही हूँ, आप चाहे तो शक्कर से भी बना सकते हैं। गुड़ हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। शक्कर के कंपैरिजन में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसी के साथ सर्दियों के मौसम में गुड़ खाने से हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। साथ ही इस चीज़ का ध्यान रखें, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करें, क्योंकि ये लड्डू जो हम बना रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं। यानी बना करके आप रख देंगे तो 2 महीना भी ख़राब नहीं होते हैं। रोज़ रोज़ फिर आपको बनाना नहीं पड़ेगा। और गुड़ को अच्छे से कूट के डालेंगे इसमें तो जल्दी से पिघल जाएगा। इसके हमें चाशनी नहीं बनानी है, गुड़ को पूरी तरह से पिघाल लेना है। गुड़ को पिघालने के बाद में यदि आप इसे ज़्यादा पका लेंगे, जो हमारी रेसिपी बनेगी वो हार्ड हो जाएगी, तो वो हमें नहीं करना है। हमें इसे इतना सॉफ्ट रखना है कि बच्चे बुजुर्ग सभी आसानी से खा सके। तो
तो आप देख पा रहे हैं गुड़ इसमें पूरी तरह से पिघल गया है, इसमें कोई तरह के लम्स नहीं है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे, इसकी चाशनी नहीं बनाएंगे और जो हमने पाउडर पीस के रखा है पूरा पाउडर इसमें डाल देंगे। वैसे इस तरह की पारंपरिक रेसिपीज आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे रेसिपी बनाना कितना आसान है, इसमें कोई चाशनी का झंझट वगैरह नहीं है। कोई बिगनर भी अपने घर में पहली बार में ही परफेक्ट ही बना के तैयार करेगा। इस समय आपको काफ़ी सूखा सूखा लग रहा होगा और थोड़ी देर में देखिए अच्छे से बन जाएगा ये। इस तरह से मैंने पूरे को मिक्स कर लिया देखिए। और मिक्स करने के बाद में इसे हमें एक परात में ट्रांसफ़र कर लेना है, इसी में नहीं रखना है क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो ये और ज़्यादा पक जाएगा। इस समय आप देख पा रहे इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। पूरी कढ़ाई भी हमारी साफ़ हो गई है, देखिए इसमें कुछ भी चिपका हुआ नहीं रहता है। अभी इसको इस तरह से फैला करके हल्का ठंडा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। और हल्का ठंडा करने के बाद में थोड़ा सा इस तरह से ले लेंगे, इस तरह से लड्डू बना लेंगे। लड्डू की साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरह लड्डू बनाने के बाद में थोड़ा सा इसके ऊपर तिल लगा देते हैं, जिससे इसका लुक अच्छा आएगा। इसीलिए मैंने तिल को बचा के रखा था। देखिए इस तरह से कर लें आप। आप देख पा रहे दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए इस तरह से हम सभी लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। और हमारे रेशियो में इस साइज के 30 लड्डू बने हैं, जो वजन में लगभग 750 ग्राम जितने हैं। इसमें हमने गुड़ को एकदम परफेक्ट पकाया है, इसीलिए देख पा रहे हैं ये कितने सॉफ्टली टूट रहे हैं। मैं मेरे घर में इसे बना करके फ्रिज के बाहर ही रखती हूँ। ये 2 महीने भी ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि इसमें मॉइस्चर की कुछ भी मात्रा नहीं होती है। और रोज़ लंच या डिनर के बाद में एक लड्डू हम जरूर खाते हैं, जिससे मिठाई की मिठाई हो जाती है, शरीर में एनर्जी बनी रहती है और लड्डू के सारे फायदे भी शरीर को मिल जाते हैं। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।